जेठानी आपके वो जबरदस्ती मेरे पति से संबंध बनाती है। मेरा पति इनकार करता है तो उसको बोलती है मैं तेरे को जान से मरवा दूंगी। तो मैं पलंग अंदर कर दिया, अपने बच्चे को लोग के घर में गई सोने के लिए। उसके बाद बारिश में वो आई, उसके बाद आदमी से मेरे बोली कि अपनी तू पत्नी को तलाक दे, मेरे साथ तुम्हें रहना है, अगर तुम मेरी नहीं होगे तो किसी को मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा वो बोल के गई। फिर मेरा पति मेरे पास गया, रोने लगा, बोला प्रियंका मेरे को जहाँ ला के दे तो मैं मर जाऊंगा। खुद देखी, उसके बाद मेरे को पता चला। मैं आँख से देखी, मैं यहाँ पर सोई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं सोई थी, वो यहाँ पर सोया था, वो रात में आई थी। फिर मैं उसको बोली थी, उसके मारी भी थी, हम उसको मारी भी थी। हाँ, वहाँ पर छोटा घसीट के मैं वहाँ पर मारी थी उस समय। तो जी कि मेरा भाई, मेरा आदमी ऐसा हो गया तो मेरा ससुर ऐसा क्यों मेरे को बोल रहा है। मैं 4 बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? 4 बच्चे की जिम्मेदार नहीं है वो। दे दे प्रियंका मैं मर जाऊंगी, ऐसा बोला। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे को मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, कुछ नहीं होगा। वो बोला मेरे को जीने नहीं देगी। मैं बोला कौन नहीं जीने देगी। अभी मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जिला में है और एक महिला है जो रो रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। और इन्होंने तमाम गंभीर आरोप जो है अपनी जेठानी पर लगाए हैं और एक जो है मिसिंग रिपोर्ट भी थाने में दर्ज हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका। प्रियंका है जी। कब से आपके पति गायब हैं? मेरे पति को आज 4 दिन हो गया। सुबह में 7 बजे से 4 दिन पहले मतलब मेरी जेठानी मेरे आदमी को यहाँ घाट पे आई थी। मैं बच्चे लेके इधर भूमि सोती थी रूम में। उसके बाद बारिश होने लगा, मैं यहीं बाहर सोती थी। तो बारिश हुआ तो मैं पलंग अंदर कर दिया, अपने बच्चे को लोग के घर में गई सोने के लिए। उसके बाद बारिश में वो आई। उसके बाद आदमी से मेरे बोली कि अपनी तू पत्नी को तलाक दे, मेरे साथ तुम्हें रहना है, अगर तुम मेरी नहीं होगे तो किसी को मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा वो बोल के गई। फिर मेरा पति मेरे पास गया, रोने लगा, बोला प्रियंका मेरे को जहाँ ला के दे तो मैं मर जाऊंगा। फिर मैं रात में रोने लगी। मैं बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो घुट घुट के जी रहे थे, घुट घुट के जी रहे थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। उनको सीने में दर्द उभरा, वो रोने लगे सुन सुन के, यही बात सोच सोच के। फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं पूछी तो बताए सारी बातें। ऐसा ऐसा वो बोल रही थी, रात में आई थी, मैं तेरे को आवाज़ दिया तो सुनी नहीं, फिर उठ के मैं तेरे पास आया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है। फिर मैं सुबह में, जेठानी आपके पति को क्यों बोल रही थी, क्या वजह रही? वो मेरे पति कमाता है अच्छा से, मेरे पति को कमाई दे के ऐसा वो बोलती है, ऐसा करती है। क्योंकि मेरा पति जब कमाने लगा, उसका पति तो घर पे था, अभी 1 साल हुआ उनको बाहर जाने से। उसके बाद ये मेरा पति जो है ईंटा गिरवाया, इधर गिरा है ईंटा और उधर 2 टाली ईंटा गिरा है। वो ईंटा भी ले ली है, बोल रही है कि ये मेरा ईंटा है। हाँ, ऐसा बोलती है। ईंटा भी उठा ले गई, थोड़ा ईंटा यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद ऐसा ऐसा बोलती है। वो आपके पति और जेठानी का क्या रिश्ता है जो इस तरीके से जेठानी आपके वो जबरदस्ती मेरे पति से संबंध बनाती है। मेरा पति इनकार करता है तो उसको बोलती है मैं तेरे को जान से मरवा दूंगी। उसके बाद उस दिन भी बोली तो मेरा पति बोला, मैं बोला चलो मैं एप्लीकेशन दूंगी। उसके बाद ये जो मेरी मम्मी है, मैं इसको भी फ़ोन किया, बोला मम्मी ऐसा ऐसा बात है। तो बोली बेटा मेरे घर पे आ, फिर मैं 2 दिन बाद चलूँगी तेरे गांव में, गांव के लोग को बटोरूंगी और उसके बाद थाने पे खबर दूंगी, फिर मैं उससे फैसला करूंगी। मैं बोला ठीक है। ये बात मैंने करने के बाद ये बोले आपको पता था कि आपकी जेठानी से आपके पति का संबंध है? हाँ, मेरे को पता है। मेरा पति मेरे से बोलता है, जब जब ये बोलती है तब तक मेरा पति समय से अब करीब हो गया है 5-6, अरे वही जो हुआ होगा। कितना समय? आपको कब पता चला, कितना समय हुआ आपको? मेरे को पता हुआ जब ये मेरी छोटी बच्ची पैदा हुई तब। हाँ, तब से मेरे को पता हुआ। मेरा पति आपको पता चला? पता ऐसा चला, मैं अपने आँख से खुद देखी। उसके बाद मेरे को पता चला। मैं आँख से देखी, मैं यहाँ पर सोई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं सोई थी, वो यहाँ पर सोया था, वो रात में आई थी। फिर मैं उसको बोली थी, उसके मारी भी थी, हम उसको मारी भी थी। हाँ, वहाँ पर छोटा घसीट के मैं वहाँ पर मारी थी उस समय। पति को नहीं मारा आपने? गलत नहीं बोला, पति नहीं, पति को भी बोला। तो मेरा पति तो मेरे को आवाज दिया, मेरे को बोला, तभी तो मैं उठी। हाँ, तभी मैं उठी।
उसको बाद बोला ऐसा ऐसा बात, मेरा पति भी निकल गया। मैं बोला ये जा रहा है, फिर वो चले गए बाहर, फिर वो आए, फिर यही हाल वो करती रही, बार बार फ़ोन भी करती रही। जितने बार वो फ़ोन की थी उतने बार मेरे को फ़ोन करके बता रहे हैं कि देखो ये बार बार फ़ोन करती है। उसने सिम भी बदला, नया सिम लिया। ऐसा सब होने के बाद तब ये यही धमकी दी, उस दिन भी धमकी दी। तो वो रोने लगा। उसके वो जब वो नहीं सुनते थे इस काम के लिए तो उसके गुंडे करके मरवाई थी। ये हाथ टूट गया है उनका रिपोर्ट भी इधर है, देख लो। मैं बताई थी उनसे, फिर भी बताए थे, फिर भी हमने बोला, मैं बोला जाने दो, कोई बात नहीं, घर अच्छा, का आप कोई बात बताते थे आपके पति की? हाँ, मेरा पति हमेशा मेरे को बताते थे। ये 3 रिपोर्ट है, देखो उनका हाथ भी लेकिन टूटा कोई है। चीज जबरदस्ती थोड़ी ना हो सकता है आपके पति फिर से। जबरदस्ती नहीं होता तो मेरा पति तो मेरे को बार बार बताता है, फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर आपने मना क्यों नहीं किया? मना किया, लड़ाई भी किया, झगड़ा भी किया, तो वो क्या बार बार मैं एक नहीं 1000 बार बताया, वो 1000 बार मैं सुनती रही। तो उसको बाद ये जब बोली तो मेरा पति एकदम कल जब इस समय गढ़ुआ गया तो बोला मेरे को जहर ला के दे दे, मैं किसी में नहीं रहूंगी, मेरे को जहर दे दे, मैं मर जाऊँ। उसको बाद वो भी क्या रहेगी। वजह क्या बताएं, कैसा क्या वो कह तो रही थी आपकी उसको बाद जेठानी? में वो रो रहे थे, सिर्फ इतना बात बताया। उसको बाद वो सुबह में बोले कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं मम्मी को पास जाने के लिए तैयारी कर लिया। ये जो गुलाब किन्नर फोन की थी, ये बोली बेटा मेरे पास आओ, मैं उनके लिए जाने के लिए वहाँ पर तैयार हो गई। उसको बाद ये बोले तुम कपड़ा पहनो, मैं प्रतापपुर से आ रहा हूँ। वो प्रतापपुर गया, उसके बाद वहीं से वो गायब हुआ, फिर अभी तक घर पे नहीं आया। हाँ, तो इसके मतलब ये किडनैप कराई है मेरे आदमी को, मरवाई यही है मेरे आदमी को, और कोई नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है मेरे गांव में। हाँ, इनके सिवा मेरा कोई दुश्मन नहीं। ये ससुर पतो मिलके भी किए हैं, हमारे पति के फरुआ से मारे थे एक बार, मेरे पति को यहाँ पे कपार भी फट गया है। ये ससुर कौन? मेरा ससुर जो है इनका बाप है सोनू का। हाँ, ये दोनों लोग मिले हुए हैं, दोनों लोग मिल के ऐसा किए। मारा है, फरुआ से मारा, उनके सर में अभी निशान है। हाँ, उनके सर में अभी तक निशान पड़ा हुआ है। तो क्या चाहती हैं आप? मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए, सही सलामत मेरा पति चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ती हूँ, यही निवेदन करती हूँ। मोदी जी के भी ये बात यहाँ तक पहुँचाइए कि मुझे यही चाहिए, मेरा पति चाहिए, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मैं बच्चे लेके जाऊँगी कहाँ? अब ये सब होने के बाद मेरा ससुर आज धमकी भी दिया, यहाँ पर आया था, उधर खड़े थे, वो बोल रहे थे कि अब तो मेरे बेटा के जो होना था तो वो तो हो गया, अब मैं इसको रहने नहीं दूंगी, लात मार के इसके भगा दूंगी। बताइए ये कहाँ के न्याय है? कैसे ये न्याय है जो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मेरे को? इसका मतलब इन लोग मिल के कराए, इसलिए मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। बताइए, मेरे को जवाब दीजिए कि मेरा भाई, मेरा आदमी ऐसा हो गया तो मेरा ससुर ऐसा क्यों मेरे को बोल रहा है? मैं 4 बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? 4 बच्चे की जिम्मेदार नहीं है अब वो। हाँ, मैं इसका भी सब लोग तो सवाल करेंगे भाई कि आपके पति की गलती है कि उनके संबंध में आए। नहीं, मेरा पति अगर आपके पति जो है आपसे लॉयल होते, आपके प्रति ईमानदार होते, तो शायद वो नजदीक ही ना आती। नज़दीक वो आता नहीं, तभी तो ऐसी करती है। वो बार बार थाने में लिखाती है उसको, जो न कि जब वो नहीं मानते, उसका कहना नहीं मानते है तो झूठी केस में लिखाती है रेप के। बोलती है मैं नहीं करोगी तब भी लिखाऊंगी, करोगी तब भी लिखाऊंगी, ऐसे बोलती है। और 2 बार 3 बार लिखाई भी है उसका। मैं बोला चल डीएनए भी चेक करा, जब तू ऐसे बोलती है तो मैं चेक कराऊंगी। चेक कराने के लिए तैयार हुई तो वो गई नहीं। क्यों नहीं गई? इसका मतलब मेरा पति सब झूठ है। जब वो तू कर नहीं की है तो डर क्यों है? डीएनए जांच कराने चाहिए ना तुमको, तो क्यों नहीं कराई? ऐसा क्यों? तो आपसे बात हुई थी जेठानी से, आपको क्या कह रही अब थी? नहीं, मैं बात ही नहीं की, उसके पास गई भी नहीं। और जब से मेरा पति यहाँ से गायब हुआ है तब से वो घर पे भी नहीं रहती, खेत में रहती है ससुर के साथ। जब वो ऐसा कुछ भी नहीं की है तो घर क्यों ससुर छोड़ी? के साथ रहती है? हाँ, ससुर के साथ रहती है। जब ऐसा कुछ नहीं वो की है तो फिर घर क्यों छोड़ी? इससे पहले तो कभी नहीं रहती थी खेत में, अब क्यों खेत में जाती थी? क्यों खेत में रहती है वो? इससे पहले कभी नहीं जाती। जब से मेरा पति गुम हुआ तब से वो घर पे रहते हैं, घर छोड़ दी है, खेत में रहती है। बच्चे पापा पापा कहते हैं, क्या कहते हैं? रोते हैं बच्चे, पापा देख लो, यही तो रो रहे हैं, बस पापा पापा बुलाते हैं, रोते हैं। अभी मेरा बच्चा ये बड़ा वाला रो रहा था, मम्मी अब क्या करूँ, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे जीऊँ? मैं बोला बेटा टेंशन मत करो, भगवान है, मैं सबसे न्याय मांग रही हूँ भाई, मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला, मेरे को मेरा पति नहीं मिलेगा, तो फिर सोचो मैं क्या कैसे जीऊँगी, कैसे क्या करूँगी? मेरा पति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भैया। मैं आप लोग से हाथ जोड़ती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मेरा देखिए, पति बच्चे मुझे की आंखों चाहिए। में आंसू है। क्या नाम हुआ बाबू? निखिल। पापा कहाँ गए? रो रहे हो? बोल। क्यों रो रहे हो बाबू?
पूछिए बच्चे से, पूछिए, अभी बच्चा खुद ही बताएगा। आप क्यों रो रहे हो बाबू? पापा पापा के लिए रो रहे हो? कहाँ गए पापा? पूछिए पापा को कौन मारा, अभी वो खुद बताएगा, क्योंकि उसको सामने वो हो रहा था ना। किसने मारा था पापा को तुम्हारे? कंचन कंचन जेठानी आपकी? मेरी जेठानी है। क्या ये बच्चे दूध थोड़ी ना पी रहे, मैं इनको थोड़ी ना सिखाती हूँ। सब लोग, मुझे मेरा न्याय, मुझे मेरा पति चाहिए। मैं कल गई थी, एप्लीकेशन दी थी, मैं बोली थी जब तक मेरा पति नहीं मिलेगा इन लोग को हिरासत में रखो, वो भी नहीं किए। इन लोग बोले ठीक है मैं कर रही हूँ, उन लोग लेके गए फिर छोड़ दिए, कुछ भी नहीं किए उन लोग। कुछ भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे जीऊँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे के मैं किस तरह से लेकर झूल रही हूँ, किस तरह किस मजबूरी में झूल रही हूँ मैं। मेरे पति का हाथ टूटे 2-3 महीने हो गया, तब से मैं अपने पति को खट खट के खिला रही हूँ। ऐसा ऐसा सब लोग करते हैं। लास्ट में अब देखो, मेरे पति को खोने के बाद, मेरे पति का किडनैप करने के बाद अब बोले मैं घर में रहने नहीं दूंगी, मैं लात मार के निकाल दूंगी। इसके पास क्या सबूत है, कौन सा सबूत है? लेकिन मेरा सबूत मेरा आदमी है, मेरा आदमी मेरे से सब कुछ बताया है। मेरे आदमी जब ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा आदमी उस दिन बहुत घबराया था, रात भी रोया था, घबराया था बहुत, अक्खा रात रोया, बहुत घबरा रहा था। तो मैं बोली आप शांत तो रहिए, पहले बात तो सुनिए। बोला मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, धाय बाहर धाय भीतर, धाय बाहर धाय भीतर, ऐसा ऐसा लगाया रहता था। और बार बार एक ही जबान बोलता था कि मेरे को जहर ला के दे दो, मैं मर जाऊँ, मेरे को जहर ला के दे दे प्रियंका, मैं मर जाऊंगी। ऐसा ऐसा बोला। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे को मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, कुछ नहीं होगा। वो बोला मेरे को जीने नहीं देगी। मैं बोला कौन नहीं जीने देगी? बोला वो मेरे भाभी मेरे को जीने नहीं देगी, अब मैं रहूँगी तो वही बार बार ऐसे टॉर्चर करती रहेगी, मेरे को झूठे झूठे फंसा फंसा के जेल में करती है। जेल में मेरा पति जाता है तो उसका कोई सुनवाई नहीं होता है, बोलता है नहीं तूने किया है, तूने किया है, ऐसा ऐसा मेरे पति को बोलते, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है। कितना भी बोलूँ कोई सुनवाई नहीं होता है हमारे पति को। हम भी बोले थे फिर भी नहीं सुनवाई हुआ। इसके लिए मेरे को न्याय चाहिए भैया, बस सर कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय देख सकते चाहिए। हैं एक महिला है जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। इनके पति जो है कई दिनों से लापता है। इन्होंने आरोप जो है अपनी जेठानी पर लगाया कि इनका कहना है कि देवर भाभी का जो है अवैध संबंध था, इसके चक्कर में भाभी ने ही उनको किडनैप करवाया है, उनको मरवाया, ऐसा इनका आरोप है। फिलहाल अभी इनकी जो है मिसिंग रिपोर्ट है, पुलिस ने दर्ज किया है। अब आगे क्या कार्रवाई की तो देखने वाली बात होगी।